पावर। पहले सीरियल आता था एक, शक्तिमान। उसमें थे डॉक्टर जयकाल। नहीं देखे हो क्या तुम लोग? तो कौन सा बूढ़े हो गए बे भाई, कहता है अभी तो छोटे ही हो ना। अच्छा। तो उसमें आते थे डॉक्टर जयकाल। उनका था, बार बार बोलते थे पावर पावर। सही है। तो पावर का मतलब क्या हुआ? ताकत। पावर का मतलब क्या हुआ? ताकत हुआ। सही है। तो ताकत का मतलब कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर आपने एक सेकंड में कितना काम कर दिया। पावर है वो, हमारी ताकत है वो। ठीक है। अब देखो पावर का शुरुआत हुआ कैसे था। एक नाम सुने होगे तुम, सर जेम्स वॉट। क्या किए थे ये? क्या बनाए थे? वो पावर का यूनिट बनाए थे। वो मरे तो वाट का यूनिट बन गया। इनका नाम नहीं सुने हो क्या तुम लोग? बहुत बढ़िया। कौन बोला था साइंस लेने के लिए? अगर तुम लोग जेम्स वॉट का नाम नहीं सुने हो, अभी तक 11th में आ गए हो, तो झूठ में साइंस ले लिए तुम। कोई और स्ट्रीम लेना चाहिए था। छोड़ दो ये सब पढ़ाई लिखाई। वो करो स्किल डेवलपमेंट। कढ़ाई बुनाई सिलाई, साड़ी में पीको को लगाओ, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, पीको को करो, फॉल वॉल लगाओ, ठेला वेला। वो नहीं कर पाओगे, उस परिश्रम है ना, वो भी नहीं कर पाओगे। सर जेम्स वॉट का नाम नहीं सुने हो तुम लोग? स्टीम इंजन का नाम सुने हो? गदर मूवी देखे होगी नहीं? पुराने वाली, तारा सिंह वाली। वो भी नहीं सुन देखो। बहुत बढ़िया। पहले की मूवीज वगैरह में देखे होगे कि जो ट्रेन्स वगैरह जो चलती थी हमारी, वो जिस इंजन से चलता था उसमें कोयला फेंका जाता था। कोयला फेंकते थे लोग, आग जलता था, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। उस एनर्जी की वजह से क्या होता था, हमारा ट्रेन आगे बढ़ती थी। उसके बाद उसी में इन्वेंशन करके हमने क्या बनाया, डीजल लोकोमोटिव्स बनाया। अब हमारा क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स चल रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन्स हो गए अब, है ना। तो सर जेम्स वॉट ने बनाया था स्टीम इंजन को। सही है। जो भी ट्रेन वगैरह में हम लोग क्या करते थे, कोयला फेंकते थे, आग जलता था, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। उसी एनर्जी से क्या होती थी, ट्रेन हमारे आगे बढ़ता था। सही है। तो सबसे पहली बार पावर के बारे में, ताकत के बारे में। अब जितना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, उतनी बढ़िया से क्या होगा, काम होने वाला था हमारा। सही है। तो ये चीज देखा गया कि एक सेकंड में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी एक काम को करने के लिए, या एक सेकंड में कितना काम हो रहा है, इसी को बोला गया था पावर। एक सेकंड में कितना एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है हमारी, इसी को बोला गया पावर। और पावर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, मैकेनिकल डिवाइसेज में। ठीक है ना, ताकत मैकेनिकल डिवाइसेज में पढ़ते हैं हम लोग। मतलब एक मैंने कोई भी मोटरसाइकिल बनाया या कोई भी एक ऑटोमोबाइल बनाया, मैंने एक गाड़ी बनाई, मैंने 4 पहिया 2 पहिया 8 पहिया 32 पहिया 16 पहिया जो भी हो। अब जितन जो उसका काम है, वो काम कितनी एफिशिएंटली कर रहा है वो। ट्रक वगैरह जो होते हैं, ट्रक वगैरह को हम लोग डिजाइन करते हैं। अभी ये बताऊंगा सारी चीज़ों को। ट्रक को डिजाइन किया जाता है कि वो लोड उठा सके। किसके लिए डिजाइन किया जाता है, लोड के लिए। और कार वगैरह हो गई या बाइक्स वगैरह हो गई, इसको हम डिजाइन करते हैं स्पीड के लिए। किसके लिए, स्पीड के लिए। बाइक वगैरह में भी देखे होगे तुम, अगर 3 लोग 4 लोग 5 लोग अगर बैठ जाएं तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पावर होता है हमारा, पावर को हम इस तरीके से वहाँ पे डिजाइन करते हैं कि पावर जो भी हमारा होने वाला है, जो भी एनर्जी आने वाली है या जो भी वर्क होने वाला है, वो इसी पर्टिकुलर काम में जाए। बात समझ रहा है? जैसे मान लो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए या इंग्लिश पढ़ाने के लिए या संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो मेरी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, मेरा पावर कम हो चुका है वहाँ पे, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं था, मेरा काम था फिजिक्स के लिए। बात समझ आती है कि नहीं? सही है। तो
ट्रक वगैरह को बनाया जाता है लोड के लिए, और कार या बाइक के लिए बनाया जाता है किसके लिए, स्पीड को करने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी मशीन कितने दर से, मतलब एक सेकंड में कितना वो वर्क कर रहा है, इसी को पावर बोला गया। एक सेकंड में कोई भी मशीन कितना काम किया कर रहा है, उसी को पावर बोलते हैं। याद रखना, पावर मैकेनिकल डिवाइसेस में होती हैं, जो भी डिवाइस होता है, जो भी मशीन्स होती हैं, उसी में पावर को देखा जाता है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा सर, वर्क का मतलब हम लोग पढ़े हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हैं कि नहीं, बोलो। वर्क को क्या पढ़े हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं। इसी तरीके से पावर क्या हो गया हमारा, फोर्स इंटू वेलोसिटी बोल सकते हो, और पावर को तुम वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो। अच्छा सर, इसी को अगर मैं रोटेशनल एनालॉगस में लेके चलूं, रोटेशनल में अगर लेके चलता हूं, रोटेशनल मोशन में, तो पावर पावर ही रहता है, फोर्स क्या बन जाता है उधर, टॉर्क बन जाता है कि नहीं, टॉर्क बन जाता है, और वेलोसिटी क्या बन जाता है उधर, एंगुलर वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, अगर मैं रोटेशनल की बात करता हूं तो। बात समझ में आ रहा है। सबको पता है कि जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें पहिया रोटेट करता है कि नहीं, पहिया रोटेट कर रहा है, डेट मीन्स वहाँ पे सर्कुलर मोशन है कि नहीं है। जो भी इंजन से हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या हीट का प्रोडक्शन होता है, जैसे बाइक वगैरह में क्या होता है हमारा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके का। जैसे वो ऐड देखते होगे मोबिल ऑयल का, कैस्ट्रॉल वगैरह का जो मोबिल ऑयल वगैरह आता है उसका ऐड देखे होगे। इस तरह से पिस्टन कुछ बनाता है, सिलेंडर होता है, ये ऐसे ऐसे क्या करता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, और इसी के ऊपर वो मोबिल इस वजह से टपकता हुआ दिखाई देता है, और क्या कहता है कि ये अच्छे से लुब्रिकेंट का काम करेगा, हीट का जनरेशन रोकता है। ईजिली हमारा क्या करेगा, ये पिस्टन जो है आराम से जनरेट क्या करेगा, हीट को जनरेट कर सकता है। कैसे, देखो एक ये सिलेंडर होता है, यहाँ अरेंजमेंट इस प्रकार से कुछ होता है, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, अलग अलग टाइप के इंजन होते हैं। यहाँ पर हमारा ये लगा होता है पिस्टन, और इसको हम लगाए रहते हैं किसके साथ, ऐसे लगा होता है क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंक होता है हमारा, और ये हमारा क्रैंकशाफ्ट हो गया। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनलेट आउटलेट वाल्व रखते हैं, इनलेट आउटलेट वाल्व है, और यहाँ पर हमारा होता है, अभी मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारा होता है स्पार्क प्लग, जो कि स्पार्क जनरेट करता है। ठीक है, डीजल जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसमें स्पार्क प्लग नहीं लगाया जाता है। जो भी स्पार्क प्लग होता है वो कहाँ लगाते हैं हम लोग, पेट्रोल वाले में, क्योंकि पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब अपने आप से आग लगने का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, डीजल का कम होता है, इसीलिए डीजल में अपने आप आग लग जाता है। जैसे इसको कंप्रेस करोगे ना डीजल को, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर वो कंप्रेस कर रहे हो तुम, कंप्रेस करने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सारी चीज़ों को। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इस हद तक बढ़ता है कि अपने आप आग लग जाता है डीजल इंजन में, और यही कारण है कि ठंडी में वो टेम्परेचर कम हो जाता है बाहर का, तो गाड़ी को धक्का देकर के स्टार्ट करना पड़ता है, डीजल इंजन जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। डीजल इंजन की गाड़ियां ठंडी में स्टार्ट नहीं होती हैं जल्दी। पेट्रोल इंजन कभी भी स्टार्ट करो, महीना भर खड़ी करके छोड़ दो तो भी स्टार्ट करोगे तो लग जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पार्क प्लग लगाए हो तुम, बाहर से गर्मी दे रहे हो उसको। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है, चिंगारी, और वो चिंगारी क्या करता है, यहाँ पे पेट्रोल आया, इनलेट वाल्व से पेट्रोल आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर, पेट्रोल के साथ थोड़ा बहुत एयर वगैरह का मिक्सचर भेजते हैं हम लोग, अंदर आया, और इसको मैं कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे पेट्रोल ऐसे नहीं जाता है पूरा कई बार, वो ड्रॉपलेट जैसे जाता है, जैसे ना बौछार की तरह। ठीक है, वो देखे हो गए गार्डनर वगैरह जो वो पानी उनी देते हैं, तो वो एक डब्बा नहीं होता है जिसमें से हल्का हल्का छेद होता है, उसमें से पानी कैसे गिरता है, ठीक है ना, उस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है हमारा, मतलब स्प्रिंकल होता है, बस हमारा ना छींटा मारा जाता है इससे, तो पेट्रोल का छींटा आता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल एक ही बार, अब एक ही बार जाएगा तो समझ रहे हो दिन भर पेट्रोल भराते रह जाओगे, तो दिन भर पेट्रोल भरवाते रह जाओगे। अगर एक ही बार पूरा फ्लो के साथ जाएगा, 1 लीटर पेट्रोल भरवाओ, 60 किलोमीटर जा पाओगे क्या कभी तुम, एक ही बार सारा गया तो बाइक चलेगा नहीं, बाइक जलेगा फिर वहाँ पे। अगर एक बार में पेट्रोल गया है तो बाइक चलने वाला नहीं है, बाइक बढ़िया हीट प्रोडक्शन करेगा, आराम से बैठ के आग सेकना वहाँ, बाइक चलेगा नहीं फिर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसको मैं कंप्रेस करूँगा, जैसे कंप्रेस करूँगा ये सिलेंडर से लगा होता है, ये हमारा क्रैंक बोलते हैं हम इसको, इसको जैसे ही तुम कंप्रेस करोगे यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्रेस हुआ, स्पार्क प्लग हीट जनरेट करेगा। अब एक ही बार हीट बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ का जितना पेट्रोल है वो जलेगा तो एक ही बार एनर्जी प्रोड्यूस करेगा,
एनर्जी को निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व बंद हो जाता है अपने आप। जैसे पेट्रोल लग गया अंदर, बंद हो जाएगा वो। जैसे यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, अब ये एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी इसको धक्का देगा, मतलब चारों तरफ दीवार को धक्का देगा। जो मूव करने वाला वो मूव करेगा, जो नहीं करने वाला वो नहीं मूव करने वाला है। सर ये सिलेंडर मूव नहीं करेगा, बट ये पिस्टन मूव कर जाएगा तुरंत नीचे। और जैसे ये पिस्टन मूव किया, ये पहिया लगाया गया एक तरीके से, ठीक है, ये रोटेट करेगा। और यही रॉड लगाया था मैंने जिसमें हमारा पहिया लगा होता है, ठीक है, ये पूरा ऐसे रोटेट करेगा साफ्ट, और हमारा पहिया भी क्या है, साथ में पहिया लगा है, तो ये भी साथ में क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा और गाड़ी हमारी चलने लगती है। तो यहीं से बताया था सर जेम्स वाट ने कि सर मैं यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और वो एनर्जी क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा काम, पहिया घुमाने का काम। और पहिया रोड पे होगा तो चलेगा, और टंगा होगा तो वहीं पे नाचेगा। बात समझ आ रही है? तो पहिया गोल घूम रहा है कि नहीं, मीन्स रोटेशनल मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। और इस पहिए पर एक तुम ये समझ सकते हो क्या कि ये जो रॉड निकला हुआ, ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा हर बॉडी पे। जैसे बचपन में ये देखे होगे कि वो ट्यूब या टायर लेकर के बच्चे खेलते थे, सब ऐसे डंडे से मार मार के भगाते रहते हैं, पहिया रोटेट करता हो जाता है। तो तुम क्या करते हो वहाँ पे, पहिया जो है ये, इसके ऊपर तुम मारते हो, टेंजेंशियल फोर्स देते हो कि नहीं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हो, इसी वजह से ये रोटेट करता हुआ जाता है आगे की तरफ। पास हमारी क्या रोटेट कर रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी है जो तुम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। एंगुलर वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है, फोर्स की वजह से। पास हमारा, तो पावर हमारा क्या हुआ, टॉर्क इनटू ये, किसी भी मूविंग व्हीकल में, जो भी व्हीकल तुम बनाते हो उसमें टॉर्क और ओमेगा क्या होता है हमारा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होता है, पावर होता है। इसीलिए लोड बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, लोड बढ़ाने का मतलब होता है टॉर्क को बढ़ाया जाता है। ट्रक में टॉर्क बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, लोड, क्योंकि ज़्यादा लोड लेके चलता है ना, वो स्पीड के लिए नहीं, स्पीड, ट्रक को हम डिजाइन करते हैं टॉर्क के लिए, ठीक है, और कार या बाइक को हम डिजाइन करते हैं ओमेगा के लिए, स्पीड के लिए। बस हमारा है, जैसे ट्रक अगर खाली है तो वो भी तेज भागेगा, लेकिन ओवरलोड करके उसको ले चलोगे तेज नहीं जाएगा। उसी तरीके से बाइक को डिजाइन किया गया स्पीड में चलने के लिए, लेकिन अगर उसके ऊपर लोड लगा दोगे, उसके ऊपर लोड लगा दोगे बहुत ज़्यादा, 5 लोग को बैठा दिए, उतनी तेज नहीं भागेगा जितना सिंगल में भागता है। एक लोग बैठ करके अगर बाइक चलाते हैं तेज भागेगा। ये सारा का सारा खेल किसका है, पावर का ही है, पावर का ही सारा खेल है। तो हम लोग दो तरीके से डिजाइन करते हैं, दो तरीकों से डिजाइन किया था। अब ऐसी भी गाड़ियां आ गई हैं जो स्पीड भी ज़्यादा होती है, टॉर्क भी ज़्यादा, मतलब लोड भी लेकर खूब ज़्यादा लाद दो उसके ऊपर, और स्पीड भी वो मेंटेन कर लेगा। अरे डेवलपमेंट हो गया है काफ़ी सारा, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या हुआ, पावर को सबसे पहले किसने बताया था, सर जेम्स वाट ने बताया था स्टीम इंजन में। इसीलिए उन्हीं के सम्मान में हमने यूनिट रखा, उनका क्या, पावर का यूनिट वाट रखा गया था, सर जेम्स वाट के, वाट, ठीक है। पावर के बारे में जेम्स वाट ने बताया था, स्टीम इंजन उनका जो था जिसपे वो काम कर रहे थे, और इसीलिए पावर का यूनिट बनाया गया, उन्हीं के सम्मान में वाट बोला गया, और सिंबल होता है कैपिटल W। तो पावर हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने एक सेकेंड में कितना काम हो रहा है, यही पावर है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। यूनिट हमको पता चल गया वाट होता है, फॉर्मूला W/T, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं।